आपको अगर हमज़ाद का शौक़ है, हमज़ाद अपने काबू में करना चाहते हैं या फिर जिन्नात अपने काबू में करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं और आपका ये शौक़ भी हो सकता है वीडियो देखकर पूरा हो जाए। नाज़रीन, मेरे पास एक शख्स आया आज से कुछ अर्सा पहले। जब मेरे पास वो आया तो तड़पने लगा। उसकी हालत भी अजीब सी थी और दिमागी तौर पर भी वो ठीक नहीं था। मैंने उससे पूछा, भाई क्या मसला है आपका? कहने लगा, बस जी मुझे शौक़ था हमज़ाद का। तो मैंने चिला कशी करने के लिए एक उस्ताद के पास गया तो उसने कहा, जी मैं सैयद हूँ, मैं शाह हूँ, मेरा आप पर हाथ होगा, आपको कोई मसला भी नहीं होगा, आप घर बैठकर हमज़ाद का चिला करें, आपको हमज़ाद मिल जाएगा, आपका ये काम भी करेगा, आपका वो काम भी करेगा। वो कहता है, उसने मुझे कहा कि आपकी कंड पर जो है मेरा हाथ होगा, आप जो मर्ज़ी कर लें, आप हमज़ाद घर में जो है हमज़ाद को काबू कर लें, चिला कशी कर लें। तो मैंने ये सब कुछ किया और 38वां दिन हुआ तो मुझे ऐसा ख्वाब आया, ऐसी चीज़ नज़र आई, ऐसा मंज़र नज़र आया, ऐसा दिखलावा नज़र आया, ख्वाब तो नहीं कह सकते, ऐसा मंज़र नज़र आया पढ़ाई के दौरान कि उसको देखकर मैं बहुत डर गया। और उस वक्त से मेरी तबीयत भी ख़राब, मेरी सेहत भी ख़राब, मेरा कारोबार भी उजड़ गया, मेरा घर बार भी उजड़ गया, सब कुछ उजड़ गया, बस ख़त्म। तो नाज़रीन, मैंने उसको वजीफ़ा बताया और उसको दम किया और उसको तावीज़ दिए। मैंने कहा 15 दिन के बाद दोबारा मेरे पास आना। जब वो आया तो उसकी हालत भी बेहतर थी और वो अपने आप को बहुत बेहतर महसूस कर रहा था। कह रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं सुकून में आ गया हूँ, अब मेरी ज़िंदगी में सुकून आ गया है, घर में सुकून आ गया है, बाहर सुकून आ गया है, मेरा कारोबार भी, काम भी चलने लग गया। जैसे पहले मैं कैद था, अब मैं आज़ाद हो गया। उसका मुकम्मल इलाज मैंने किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बिल्कुल ठीक है। तो बात करने का मकसद ये है कि हमज़ाद जो लोग काबू करते हैं उनको क्या मंज़र नज़र आता है। अक्सर तौर पर जो मंज़र नज़र आता है वो मैं आपको सुनाने लगा हूँ कि अगर आप हमज़ाद के शौकीन हैं तो ये मंज़र आपको भी नज़र आ सकता है और ये मंज़र आप देखने का हौसला रखते हैं तो आप करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। बहरहाल ऐसे ना करें, किसी कामिल आमिल की इजाज़त के साथ करें। कोई भी अमल हो, कोई भी वजीफ़ा हो तो फिर उसमें नुकसान नहीं होता। तो नाज़रीन, हमज़ाद के शौकीन जो हमज़ाद का चिला कशी करते हैं उनको ख़ास तौर पर ये मंज़र नज़र आता है कि जब कुछ अरसा गुज़र जाता है, दिन करीब हो जाते हैं, चिला पूरा होने वाला होता है, तो उस वक्त उनको ये मंज़र नज़र आता है कि दो मियाँ बीवी होते हैं, उनके बहुत सारे बच्चे होते हैं। मियाँ सो रहा होता है, शौहर सो रहा होता है और जो बीवी है उसको बच्चे तंग कर रहे होते हैं कि हमें खाना चाहिए, उसको नोच रहे होते हैं, बहुत तंग कर रहे होते हैं। शौहर को उठाती है, कहती है जा इन बच्चों के लिए खाना पकाने का इंतज़ाम कर। शौहर उठता है और जाकर ईंटें वगैरह ले आता है, बड़ा सा चूल्हा बनाता है और उस पर जो है वो देगचा वगैरह, देग वगैरह जो होता है, कढ़ा, वो उसके ऊपर रखता है, उसमें तेल डालता है और जो है उन मियाँ बीवी का झगड़ा भी बहुत ज़ोर से हो रहा होता है और वो एक बच्चे को पकड़ता है, उसके अंदर डालता है, वो चीखता चिल्लाता है, दूसरे को डालता है, तीसरे को, ऐसे करते करते अपने सब बच्चों को उसके अंदर डाल देता है
सब बच्चे ख़त्म हो जाते हैं। आखिरकार वो बीवी को भी उठाकर फेंक देता है उसमें। आखिरकार ये जो अमल करने वाला होता है ये सब मंजर देख रहा होता है। आंखें भी बंद करता है तो वही मंजर नज़र आता है, आंखें खुली हो तो वही मंजर नज़र आता है। और फिर जब सब ख़त्म हो जाते हैं वो बीवी को भी उसमें फेंक देता है। अब आता है, कहता है अब आ तेरी बारी है। जब ऐसे कहता है ना तो बस ये ख़त्म हो जाता है, बंदा डर जाता है बंदा। अगर वो बंदा कहे कि बस मैं तुझे कत्ल करने लगा हूँ, मारने लगा हूँ, तो वो भी अकेला रात का वक़्त हो, फिर वो क्या, जब वो मंजर ये देख रहा हो कि अपने बच्चों को उसने नहीं माफ़ कर दिया, उसने फेंक दिया, अपनी बीवी को भी फेंक दिया, अब मेरी बारी है, मुझे फेंकने आ रहा है, तो क्या बनेगा। तो ऐसे में फिर लोग डर जाते हैं। सारी बात इसी में है, जो डर गया वो मर गया। अगर यहाँ पर आकर लोग डर गए बस ख़त्म, उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। अगर वो मजबूत रहे तो फिर कामयाब हो जाते हैं, कामयाबी मिल जाती है। तो बहरहाल इस तरह के अमल से बचा करें, इस तरह के अमल ना क्या करें, वैसे ही काम हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि जिन्नात को काबू करें, हम ज़ात को काबू करें फिर आपके काम हो। और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे काम होते हैं और हम लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनसे भी काम होते हैं। बहरहाल आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली नई वीडियो में।